जब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने गद्दी संभाली है, तब से उनका हर एक फैसला भारत के खिलाफ ही रहा है। उनका पहला विदेशी दौरा टर्की था, जिससे भारत के अच्छे रिश्ते हैं नहीं, क्योंकि टर्की बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करता है, जिसे हम भारतीय कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी टर्की से मालदीव अब घातक ड्रोन खरीदने के लिए समझौता किया है। मुइज्जू मालदीव के राष्ट्रपति बनते ही पहले टर्की की यात्रा पर गए थे, तभी उन्होंने इस ड्रोन का समझौता कर लिया था, यानी पहले से भारत के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया था। अगर हम इस ड्रोन की बात करें तो यह वही घातक ड्रोन है जिसने आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में आर्मेनिया की सैनिक को काफी नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि इस लड़ाई में टर्की ने खुले तौर पर अजरबैजान का सपोर्ट किया था और यह ड्रोन उपलब्ध कराई थी। हमारे पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान भी आज इसी ड्रोन का इस्तेमाल करता है, और अब मालदीव भी भारत का साथ छोड़ इन दुश्मन देशों से जाकर हाथ मिला लिया है। आपको बता दें कि इस ड्रोन को खरीदने के लिए मालदीव की सरकार ने $3.70 करोड़ की समझौता पर साइन किया है, जिसमें मालदीव को 3 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मालदीव ये ड्रोन क्यों खरीद रहा? क्या वह भारत के साथ युद्ध करना चाहता है? देखो, ऐसा कुछ नहीं। मालदीव की इतनी हैसियत नहीं कि वह भारत से पंगा ले। दरअसल मालदीव ने भारत सरकार को यह धमकी दी है कि वो अपनी सैनिक 15 मार्च तक मालदीव से वापस बुला ले, जिस पर मालदीव के विदेश मंत्रालय ने यह दावा भी किया है कि वो भारत से इस मुद्दे पर सहमति बन गई हैं, लेकिन भारत की तरफ से अब तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। भारत के 77 सैनिक और 12 मेडिकल कर्मी मालदीव में तैनात हैं, और भारत ने 2010 को 2 हेलीकॉप्टर और ड्रोनियर विमान दिया था, जिसकी मदद से मालदीव अपनी नागरिकों की मानवीय मदद और राहत बचाव कार्य में मदद लेता आया है, और साथ ही वह अपने 9 लाख वर्ग किलोमीटर आर्थिक क्षेत्र की निगरानी भी करता है। लेकिन वर्तमान सरकार को यह लगता है कि भारत उसकी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए मुइज्जू ने भारत से इसे वापस लेने की बात कही है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए मालदीव सरकार ने टर्की के साथ ड्रोन समझौता किया है। लेकिन क्या मालदीव अपने सबसे करीबी पड़ोसी देश भारत को पूरी तरह से इग्नोर कर सकता है? ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके घर का दाल चावल से लेकर सब्जियां भी भारत से ही आती है। ऐसे में मालदीव की वर्तमान सरकार का भारत को पूरी तरह से इग्नोर कर पाना काफी मुश्किल होगा, और मालदीव ने पास्ट में भारत से अरबों डॉलर के लोन भी ले चुका है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।